सो गाइस, जब से हाइपर ओएस रिलीज हुआ है Redmi Note 13 Pro के लिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा क्या Redmi Note 13 Pro बेटर रहेगा हमारे लिए या Nothing Phone 2 है। दोनों मतलब कि 25,000 के अंडर में एक काफी तगड़े कंटेंडर बन जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पता लगाते हैं, आओ कम ऑन। सबसे पहले बात करें प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में, तो Redmi में 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको 24,000 में मिल जाएगा सारे ऑफर्स लगा के, और नथिंग में 22,000 का मिल जाएगा सारे ऑफर्स लगा के 8GB रैम एंड 128GB वाला वेरिएंट। एंड इससे पहले आगे बढ़े भाई साहब, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता देता हूँ। नथिंग का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोई भी चार्जर इन द बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, अलग से 2-2.5 हजार रुपए खर्च करके चार्जर लेना पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड Redmi Note 13 Pro में आपको इन द बॉक्स चार्जर मिलता है 67 वॉट का। और नथिंग के सीईओ बोलते हैं कि भाई साहब हमारे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को 9/10, Redmi वाले करे तो 6/10, चार्जर ये लोग ना दें, ये सब दोगलापन है। और चार्जिंग की बात कर ही ली है तो 5100 mAh की बैटरी Redmi में मिल जाती है और 5000 mAh की नथिंग में मिल जाती है। दोनों का बैटरी बैकअप क्वाइट सिमिलर मिल जाता है, 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा नॉर्मल टू मॉडरेट यूसेज में। नॉर्मल टू मॉडरेट एज इन कि आप क्रोम में ब्राउजिंग कर रहे हो इनकॉग्निटो मोड में, शॉर्ट्स देख रहे हो या रील देख रहे हो या कुछ और इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो डेटा पे। प्लस दोनों में ही कोई आइडल ड्रेन का इशू भी नहीं है 5G में। बट नथिंग में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, जो 65 to 70 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। और Redmi में चार्जर इन द बॉक्स मिलता है और ऊपर से 67 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो अप्रॉक्स 45 to 50 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा आपके डिवाइस। तो बैटरी वाले डिपार्टमेंट में Redmi Note 13 Pro यहां पर आगे निकल जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने और ज्यादा फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है। और एक चीज मैं देख रहा था ना, बैटरी Redmi Note 13 Pro की ज्यादा बड़ी है, स्टिल इसका वेट जस्ट 189 ग्राम है और Nothing Phone 2a का 191 ग्राम है। और नथिंग में तो आपको प्लास्टिक बैक मिलता है और Redmi में यहाँ पर ग्लास बैक मिल जाता है कुछ ऐसे पैटर्न के साथ। नथिंग में आपको कुछ फंकी ऐसे बैक में ग्लिफ लाइट्स देखने को मिल जाती है। और डिजाइन पर्टिकुलरली मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को Nothing 2a का डिजाइन थोड़ा कार्टून टाइप का, खिलौना टाइप का लगता है, क्योंकि नीचे में अलग ऐसे इंटेस्टाइन बहती हुई आ रही है। और Redmi का ना काफी एस्थेटिक सा मिनिमल सा डिजाइन है, जो मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को शायद ये पसंद आएगा। कौन सा डिजाइन आपको दोनों में से ज्यादा बेटर लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा कैमरा मॉड्यूल भी नथिंग में आपको हॉरिजॉन्टली मिल जाता है और वर्टिकली आपको Redmi Note 13 Pro में मिल जाता है। इसके अलावा दोनों ही थोड़े बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं, बट इन हैंड फील दोनों फोन का सही लगा मुझे। बट हल्का सा बड़ा यहाँ पर Nothing Phone 2 है, चाहे डिस्प्ले हो या ओवरऑल बॉडी हो। Redmi Note 13 Pro थोड़ा लंबा टाइप का लगता है और नथिंग थोड़ा सा चौड़ा टाइप का लगता है। बात करें पोर्ट्स की तो दोनों में ही डुअल सिम का पोर्ट मिल जाता है, कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन Redmi में आपको हेडफोन जैक का गड्ढा भी मिलता है, जो एक बोनस पॉइंट मिल जाता है। ऊपर से आपको इंफ्रारेड सेंसर भी मिल जाता है। नथिंग में ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग में जस्ट यहाँ नदियां बह रही हैं वैसा डिजाइन मिला है, उसमें बोट चला सकते हैं आप। इमोशनल डैम। और दोनों में ही बोटिंग मतलब कि IP54 की रेटिंग मिल जाती है, छोटे मोटे स्प्लैशेस वगैरह से बच जाएगा, लेकिन एडवाइस करूंगा पानी से दूर रखिए जितना हो सके। और हैप्टिक्स के बारे में बात करूं तो दोनों के ही हैप्टिक्स यहाँ पर टक टक वाले मिल जाते हैं। बिल्कुल प्रीमियम तो नहीं है और बिल्कुल एवरेज भी नहीं है, ठीक ठाक आपको हैप्टिक्स मिल जाता है। बट ज्यादा बेटर इंप्लीमेंटेशन UI में Redmi में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो इक्वली फास्ट है एंड एक्यूरेट है, ऑल द टाइम वर्क करता है। और दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर सेट भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन Redmi में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। तो Redmi की आवाज सुना देता हूं। चोली के पीछे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको आपको दबा देना है और कोई गड़बड़ नहीं चाहिए भाई साहब। यहाँ Nothing Phone 2 है। सो थोड़ी सी लाउड मुझे Redmi की ज्यादा लगी। यहाँ पर जो है Redmi में ऊपर से आवाज आती है, लेकिन ईयर पीस से आवाज आती है Nothing 2a में। सो ओवरऑल डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर आपको Redmi Note 13 Pro में मिल जाती है। ग्लास बैक है, डिजाइन भी थोड़ा एस्थेटिकली सही लगता है, ये चॉइस मैं आप पे छोड़ता हूँ। और Nothing के बैक में आपको ग्लिफ लाइट जैसे मैंने बताया था मिलती है, तो इसका कुछ आप यूज कर सकते हैं। मैंने Nothing Phone 1 भी यूज किया है, 2 भी यूज किया है। दोनों की ग्लिफ लाइट ऑल द टाइम बंद करके रखी, क्योंकि थोड़ा बैटरी भी कंज्यूम कर लेते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे प्रैक्टिकल यूज मुझे नहीं लगा। तो कुछ आप जेस्चर जैसे फ्लिप टू ग्लिफ वाला इनेबल कर सकते हैं। कभी कभी डिस्को वाली लाइट जलानी हो तो ऐसा अतरंगी सतरंगी जुगाड़ है। और अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में, दोनों में ही AMOLED डिस्प्ले मिलती है, लेकिन 1.5 के रेजोल्यूशन मतलब थोड़ा बेटर शार्पनिंग डिटेलिंग वगैरह आपको Redmi Note 13 Pro में देखने को मिलेगी। ऑल्दो साइड बाय साइड देखो तो बहुत ज्यादा से डिफरेंस समझ नहीं आएगा, बट इसके अलावा AMOLED के डीप ब्लैक्स, व्यूइंग एंगल्स वगैरह दोनों में ही आपको इक्वली सेम मिल जाएंगे। और एक और चीज अच्छी मिल जाती है कि आपको Netflix में Dolby Vision का सपोर्ट मिल जाता है Redmi के साथ। ऑल्दो HDR भी सपोर्ट करता है फोन, लेकिन HDR का बग अभी भी फिक्स नहीं हुआ है हाइपर ओएस के साथ। आई डोंट नो ये लोग कब फिक्स करेंगे, बट करना चाहिए ये चीजों को फिक्स, क्योंकि फोन पूरा सक्षम है HDR कंटेंट दिखाने के लिए। और ऑन
ऑन द अदर हैंड नेटफ्लिक्स में कोई भी सर्टिफिकेशन नथिंग 2A में नहीं मिलता और मेरे को कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इनका नथिंग फोन 2 जो 45,000 का उसमें नहीं मिला तो इनको तो क्या ही देंगे। इसके अलावा Amazon प्राइम नेटफ्लिक्स में फुल HD कंटेंट चल जाता है। YouTube में 4K HDR 60 FPS वीडियो नथिंग फोन 2A में चल जाती है। HDR का जो बताया मैंने बग इसमें है, लेकिन 4K नॉर्मल वीडियो 60 FPS पे इस पे भी चल जाती है। बाकी Redmi में आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 1200 निट्स तक हाई ब्राइटनेस मोड में चल जाता है और नथिंग में 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस जाती है। तो बोलूंगा आउटडोर में अगर आप डायरेक्टली सनलाइट के कंटेंट में भी देखते हैं ना, कोई शिकायत का मौका दोनों में ही आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज का आपको बिल्कुल यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा, जो बेजल्स है ना, सिमेट्रिकल बेजल्स मिल जाते हैं नथिंग 2A में, मतलब चारों साइड से सेम मिलते हैं बेजल। और Redmi के बेजल सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन काफी मिनिमल बेजल्स है, मतलब आप देखोगे भाई साहब बिल्कुल वो फ्लैगशिप लेवल वाला आपको फील आ जाएगा। बाकी दोनों में PWM डिमिंग भी मिल जाती है, तो आपकी आंखें वगैरह भी सुरक्षित रहेगी। एंड इनका जो टच है वो भी काफी रिस्पॉन्सिव है, दोनों में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है एंड ऑलमोस्ट सभी एप्स में इनका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। Redmi में एक बोनस सेटिंग ये मिलती है कि आप हर ऐप को यहाँ पर हायर रिफ्रेश रेट में सेट करने का वो ऑप्शन सेटिंग में मिलेगा डिस्प्ले में, वैसा कोई ऑप्शन नथिंग में नहीं है। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि Redmi में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाती है और गोरिल्ला ग्लास 5 की नथिंग में, तो विक्टस वाली ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन है। तो जितना बैक तगड़ा है डिस्प्ले भी उतनी तगड़ी है एंड ओवरऑल भी ना डिस्प्ले में थोड़े बेटर स्पेक्स आपको Redmi Note 13 Pro मिलते हैं। और अगर बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ही फोन फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज बात करें तो Redmi Note 13 Pro में 10 5G के बैंड मिलते हैं, Wi-Fi 5 मिलता है, Bluetooth 5.2 मिल जाता है, कोई भी NFC नहीं मिलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड नथिंग में आपको 13 5G के बैंड मिल जाते हैं, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 और NFC भी मिलता है। दोनों में ही डुअल 5G का सपोर्ट मिलता है। 5G दोनों में ही तगड़ी स्पीड आ जाती है, अपलोड और डाउनलोड दोनों की स्पीड हमने टेस्ट करी, भाई साहब मजा आ रहा था, बिल्कुल फुल मक्खन जैसे इनकॉग्निटो मोड में काम चल रहा था, वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों सही बोला ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके अलावा नथिंग में VONR का सपोर्ट भी आपको मिलता है, लेकिन Redmi में VONR का सपोर्ट नहीं। इसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर नथिंग में मिलता है, लेकिन Redmi में डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, तो कई कबार कॉल के टाइम पे दिक्कत आ सकती है कि स्क्रीन ब्लैक नहीं हो रही। और दोनों में ही कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से आप कर सकते हैं। MIUI का डिफॉल्ट डायलर मिलता है Redmi में, तो ऑन द गो कर सकते हैं, लेकिन नथिंग में थोड़ा जुगाड़ लगा के आपको एक विजेट रिकॉर्डर नाम का उसको होम स्क्रीन पर डालना पड़ेगा, उसके बाद कॉल के टाइम पे उसको दबाना है, वो रिकॉर्ड कर देगा बैकग्राउंड। अब आ जाता है मेन मुद्दा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस किसका सही मिलता है। तो यहाँ पर MIUI 14 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिला था Redmi में, लेकिन अभी HyperOS 1 मिल चुका है बेस्ड ऑन Android 14, जो चीज लॉन्च के साथ ही दे देनी चाहिए थी। लेकिन नथिंग में आपको आउट ऑफ द बॉक्स नथिंग OS 2.5 बेस्ड ऑन Android 14 मिलता है और दोनों में ही 3+4 मेजर अपडेट की प्रॉमिस की गई। लेकिन Redmi Android 13 के साथ आया था, तो इसको Android 16 तक मिलेंगे, Android 17 तक नथिंग 2A में मिलेंगे, दोनों में ही सिक्योरिटी पैच 2028 तक मिलेंगे। अपडेट कौन सी कंपनी यहाँ पर रेगुलर देती है, तो नथिंग वाले काफी रेगुलर हैं अपडेट के मामले में, और होंगे भी क्यों ना, फोन ही गिन चुन के 3 है भाई। बाकी होपफुली HyperOS के साथ Redmi वाले भी यहाँ पर काम करेंगे। एंड फर्स्ट टाइम जब बूट किया था तो Redmi में कुछ ब्लोटवेयर हमें देखने को मिल जाते हैं, कुछ नहीं मतलब 17-18 ब्लोटवेयर थे, नथिंग वाला क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ आता है। और Redmi में कुछ चीजों को डिसेबल करना पड़ता है, आपको कुछ एप्स को डिसेबल, नोटिफिकेशन को डिसेबल करना पड़ेगा। नथिंग में पहले से ही सुकून है समझ। और नथिंग का जो है क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला लुक देखने को मिल जाएगा, गूगल पिक्सल फोन जैसी वाइब आपको आ जाएगी। साथ ही साथ दोनों में ही आपको इक्वली फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे ऐप लॉक मिल जाएगा, डुअल ऐप मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ही ऑप्शन मिलता है नथिंग में, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं Redmi में। इसके अलावा और ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको Redmi Note 13 Pro में मिल जाता है, क्योंकि ये काफी फीचर रिच UI है बहुत पहले से। और HyperOS अपडेट के बाद Redmi Note 13 Pro में गैलरी में आप किसी भी फोटो का कटआउट निकाल सकते हैं, इवन किसी भी इमेज से टेक्स्ट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो फीचर के मामले में नथिंग पीछे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन नथिंग का काफी सही है। मतलब दोनों में ही आपको एनिमेशन काफी स्मूथ मिल जाएंगे, आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ऐप के बीच में स्विच करते हैं, तो बहुत ही स्मूथली दोनों में ही हो जाता है। एंड एज सच कोई मेजर बग मैंने दोनों में ही फेस नहीं किया है, फिलहाल सारे अपडेट कर चुका हूं। उसके बाद यहाँ पर चीजें अभी काफी स्टेबल हैं दोनों में। तो UI वाला मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर बहुत ज्यादा फीचर्स चाहिए तो डेफिनेटली Redmi Note 13 Pro में बहुत फीचर्स मिल जाएंगे और स्टेबल दोनों के ही UI है। नथिंग थोड़ा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड होने की वजह से थोड़े फीचर लिमिटेशन हो जाती है यहाँ पर। और एक और चीज की लिमिटेशन होती है, आपको ध्यान रखना है कि नथिंग का फोन ले रहे हो तो मेक श्योर कीजिए नथिंग वेबसाइट से जाके ना सर्विस सेंटर जरूर चेक करना कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर हो, क्योंकि इन केस अगर कभी फोन खराब होता है तो पास में सर्विस सेंटर नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। Redmi का बहुत पुराना ब्रांड है, तो बहुत ज्यादा आपको सर्विस सेंटर ऑलमोस्ट सभी सिटीज में देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के बारे में ना, यहाँ पर चीजें कुछ हद तक सेम है। नथिंग में Dimensity 7200
प्रो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और Redmi में Snapdragon का 7S Gen 2 दोनों में LPDDR4X रैम UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। आई नो यहाँ पर 25,000 के बजट पे ऑलमोस्ट दोनों फोन आ जाते हैं, तो UFS 3.1 की स्टोरेज एटलीस्ट यूज करनी थी, लेकिन दोनों ने ही यहाँ पर नहीं यूज की। इसका घाटा पता है कहाँ होता है, जब आप ऐप ओपन करते हैं क्लोज करते हैं थोड़ा यहाँ पर टाइम ज्यादा ले लेता है। ऑल्दो जब दोनों ही फोन में हमने ऐप को ओपन किया, मतलब साइमल्टेनियसली ओपन किया, तो नथिंग वाला थोड़ा जल्दी यहाँ पर ऐप को ओपन कर लेता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था क्योंकि नथिंग का थोड़ा बेटर प्रोसेसर भी है Redmi से। और Antutu स्कोर 6.8 लाख प्लस का आपको मिल जाता है नथिंग में एंड ऑलमोस्ट 6 लाख का मिल जाता है Redmi में। बाकी स्कोर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोई भी मेजर CPU थ्रॉटलिंग का इशू दोनों में ही नहीं मिला। तो अगर आप डे टू डे टास्क करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, लाइक एक दो ऐप ऐसे खोल के रखते हैं और पीछे से कुछ और ब्राउज कर रहे हैं, आगे में गेमिंग कर रहे हैं, तो वो दोनों ही फोन अच्छे से हैंडल कर लेगा। जब बात आती है गेमिंग की, तो दोनों ही फोन यहाँ पर अभी गेमिंग फोन तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक गेमिंग दोनों ही करा देते हैं। BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन दोनों में ही मिल जाता है और HDR अल्ट्रा मतलब 40 FPS तक आप खेल सकते हैं। लेकिन स्मूथ एक्सट्रीम में अगर हम बात करें तो दोनों ही अप्रॉक्स 50 to 60 FPS के बीच में हमें परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। हमने दोनों ही फोन को टेस्ट किया है, कोई मेजर हीटिंग का इशू मैंने दोनों में ही फेस नहीं किया। बाकी इसके अलावा जायरोस्कोप वगैरह दोनों में ही एक्यूरेट मिल जाता है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम प्ले वैसा करना चाहते हैं तो दोनों ही फोन उस चीज के लिए सक्षम नहीं है। देन आपको दूसरे फोन की तरफ Poco X6 Pro की तरफ देखना चाहिए, उसकी एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन जाके जरूर चेक कीजिए। और अगर बात करें कैमरा के बारे में ना, यहाँ पर दोनों के कैमरा सेंसर इंफॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट कैमरा से मुझे ज्यादा क्लोज टू नेचुरल फोटोज नथिंग में लगी और थोड़ी हल्की सी वार्म टोन हमें Redmi में देखने को मिल रही थी। और नथिंग में 32 मेगापिक्सल है, तो जाहिर सी बात है बेटर डिटेलिंग भी आपको नथिंग में देखने को मिल जाती है। दोनों में ही यहाँ पर HDR बैलेंस नॉर्मल मोड में हो जाता है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में HDR बैलेंस Redmi Note 13 Pro में नहीं होता है। एंड एक और चीज Redmi Note 13 Pro में नहीं होती, एज डिटेक्शन पोर्ट्रेट मोड में ये प्रॉपर्ली नहीं करता है किसी भी फोटोज में। आप देख सकते हैं मेरे बालों के साइड का पूरा इसने ब्लैंक छोड़ रखा वहां पर स्पेस। और नथिंग में एक दिक्कत है, पोर्ट्रेट मोड में ये ज्यादा ही क्रॉप कर देता है। और अगर बात करें बैक कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर ज्यादा क्लोज टू नेचुरल फोटो किसी सिनारियो में Redmi में लगती है, किसी सिनारियो में नथिंग 2A में लगती है। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं मेरी टी शर्ट और जीन्स का कलर एक्चुअली जो Redmi ने निकाला वो है, नथिंग ने थोड़ा सा इसे ज्यादा ही ब्लू कर दिया। और नथिंग वाला ना कभी कभी वार्म टोन के साथ ना ज्यादा ही व्हाइटिश फोटो देता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं पत्ते ज्यादा ही इसने हरे कर दिए हैं और मेरे फोटो में अलग हल्दी लगा दी है। तो नथिंग में ज्यादा वार्म टोन हमें देखने को मिला, लेकिन Redmi में जो है फोटोज ठीक ठाक आ रही थी, ऐसे भी नहीं था कि बहुत ज्यादा अच्छी आ रही थी। तो कभी Redmi अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कभी नथिंग अच्छा परफॉर्म कर रहा था। दोनों की मैं बोलूंगा अभी इस टाइम पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये कुछ फोटोज आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी कॉन्ट्रास्टी फोटो, कलरफुल फोटो पसंद आती है तो नथिंग की फोटोज आपको ज्यादा बेटर लगेंगी। ऑन द वो सोशल मीडिया टाइप फोटोज मिलती है, वहीं पे Redmi में डिटेलिंग तगड़ी मिल जाएगी। कहीं कहीं पे आपको लग सकता है कि शायद फेड है या हल्की सी व्हाइटिश टाइप की फोटो है। तो आप लोग को दोनों में से कौन सा कैमरा बेटर लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन एक चीज अच्छी है, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का Redmi में, लेकिन स्टिल ज्यादा बेटर लाइट को हैंडल करना ये जानता है। नथिंग में आप देख सकते हैं ज्यादा ही डार्क कर दे रहा था ये और अच्छे से लाइट को हैंडल नहीं कर पा रहा था किसी किसी सिनारियो में। और सेम सिनारियो जाता है पोर्ट्रेट मोड में भी, दोनों में ठीक ठाक फोटो मिल जाती है। लेकिन एक अच्छी चीज है 2x पोर्ट्रेट मोड आपको नथिंग में देखने को मिल जाता है। ऑल्दो टेलीफोटो लेंस नहीं है, डिजिटली जूम करके ये निकालता है। इनफैक्ट नाइट मोड में भी दोनों ही काफी अच्छे से लाइट को कैप्चर कर लेते हैं। ये कुछ सैंपल्स हैं। इसके अलावा दोनों से ही 4K 30 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड नथिंग में जब मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा था थोड़े बहुत फ्रेम्स स्किप हो रहे थे एंड दोनों को मैं ही सनलाइट में यूज कर रहा था कैमरा सैंपल्स लेने के लिए, तो थोड़ा हीटिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा पर नथिंग में फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग हो जाती है और Redmi Note 13 Pro में फुल HD 60 FPS पे हो जाती है। क्वालिटी दोनों की कैसी मिल रही है, चलते चलते फुल ब्लॉगिंग बाजी चल रही है, क्वालिटी किसकी बेटर लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Redmi वाली थोड़ी अटक रही है, आई डोंट नो क्यों। और नथिंग से एक और चीज है कि आप अल्ट्रा वाइड से 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा। सो गाइस ओवरऑल कैमरा के लिए मैं बोलूंगा कि दोनों में ही इनकंसिस्टेंट टाइप की फोटो है। कभी आपको नथिंग की फोटो अच्छी लग सकती है, कभी यहाँ पर Redmi की अच्छी लगेगी। सो गाइस दुनिया भर की बातें हुए, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, Redmi Note 13 Pro या Nothing 2A। Redmi Note 13 Pro 2000 महंगा मिलेगा आपको, लेकिन 2000 महंगे में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, डिस्प्ले और बेटर देखने को मिल जाएगी और चार्जर इन द बॉक्स मिलेगा और फास्ट चार्जर भी मिलेगा Nothing 2A से। एंड ऑन द अदर हैंड Nothing 2A में आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। डिजाइन कुछ अतरंगा सतरंगा अगर आपको पसंद आता है, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, देन आप Nothing की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज बाकी कैमरास दोनों की ही ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आप कौन सा फोन दोनों में से चूज करेंगे, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमें यूसेज के हिसाब से फोन लेना है। कुछ यूजर्स के लिए डिस्प्ले मैटर करता है तो वो डिस्प्ले वाली साइड जा सकते हैं, कुछ यूजर्स को क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो वो क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे। आप कौन सा फोन चूज करोगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड
नेक्स्ट किसके साथ हम किस फोन को कंपेयर करें ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी होपफुली आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त शेयर कीजिए एंड हम मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।